नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ अति प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथों का वर्णन करेंगे, जिनके रहस्यों को जान के आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। हमें उन ऋषि मुनियों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने इस रहस्यमय ज्ञान को हमारे लिए ग्रंथों में लिपिबद्ध किया और ये प्राचीन सभ्यता हमें सौंप के गए। आइए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, विज्ञान भैरव तंत्र। यह 5000 वर्ष पुराना है। इसमें कुछ भी जोड़े जाने की गुंजाइश नहीं है। ये अपने आप में संपूर्ण है। विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीरी शैव संप्रदाय के त्रिक उपसंप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। यह भैरव अर्थात शिव का भयंकर रूप और भैरवी अर्थात शक्ति के बीच के संपाद का वर्णन है। विज्ञान भैरव तंत्र में देवी प्रश्न से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उसी ढंग से उत्तर नहीं देते। देवी पूछती हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिव इस प्रश्न का उत्तर ना देके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी उस विधि से गुजर जाएं तो वे जान जाएंगी, उत्तर पा जाएंगी। पूरी 112 धारणाओं के लिए एक एक विधि है। ये गुरु और शिष्य के बीच का संवाद ना होके प्रेमी और प्रेमिका के बीच का संवाद है। भैरव तंत्र का अर्थ ही है चेतना के परे जाने की विधि। नंबर 2, नीलावंती ग्रंथ। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दी गई जानकारी को आसानी से समझा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो इस जानकारी को समझ पाया है वो या तो महान शक्ति को पा गया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया या मौत के मुंह में पहुंच गया। एक ऐसा खतरनाक ग्रंथ जिसे बैन कर दिया गया। इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है और ये सरकार भी जानती थी। अगर आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे यक्षिणी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी से महान शक्तियों को पाया जा सकता है। इसमें जानकारी है कैसे पशु पक्षियों से बात की जा सकती है, कैसे जानवरों से बात की जा सकती है, कैसे पेड़ों से बात की जा सकती है, कैसे भूतों से बात की जा सकती है और उनसे इतिहास वर्तमान की घटनाओं की जानकारी निकलवाई जा सकती है। गड़े हुए खजाने ढूंढे जा सकते हैं। इस शक्ति की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसान बड़ी मुश्किल से पा सकता है। इसे एक वरदान ही कह सकते हैं। लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ है। जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है। जो भी इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है वो मारा जाता है। आखिर ऐसे खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की गलती कौन करेगा? फिर भी कई ऐसे महान लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ने की गलती भी की और मौत को भी अपनाया। इसी के साथ माना ये भी जाता है कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा, जिंदा रहे और उन्होंने महान कार्य किए। नंबर 3, बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी भारतीय लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी हमें सम्राट विक्रमादित्य के न्याय शक्ति का बोध कराती है। इसमें बेताल सम्राट से हर रोज़ एक कहानी सुनाता है और अंत में एक सवाल पूछता है, परंतु अगर सम्राट ने उस कहानी का उत्तर दे दिया तो बेताल वापस जाके पेड़ पे लटक जाएगा और अगर उत्तर नहीं दिया तो सम्राट के सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। माना जाता है कि बेताल पच्चीसी की कहानियों का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणानिधि द्वारा रचित वरकाहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना ईसा पूर्व में 495 वर्ष पूर्व हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी प्राचीन और पुरानी भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कहीं भी कोई भी अंश मौजूद नहीं है। यहाँ आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि बेताल होते कौन हैं? तो आपको बता दें, बेताल भी इंसान ही होते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे ग्रंथों और काली शक्तियों का संपूर्ण ज्ञान होता है, परंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो प्रेत योनि में नहीं जा पाता, नहीं तो प्रेत लोक में जा पाता है, नहीं तो पृथ्वी लोक में रह पाता है। वो बीच के किसी स्थान पे रुक जाता है। माना जाता है कि बेताल शमशान या कब्रिस्तान के पेड़ों से लटके रहते हैं। जिस भी पेड़ से वो लटके रहते हैं या चिपके रहते हैं, वो पेड़ हजारों वर्ष तक नहीं मरता। चाहे उसको पेड़ को काट भी दिया जाए तब भी वह पेड़ नहीं मरता। बेताल की हमेशा इच्छा रहती है कि वो शमशान में आने वाले किसी शव से चिपक जाएं। यहाँ आपको बता दें, बेताल को वश में भी किया जा सकता है। इसीलिए तांत्रिक और अघोरी शमशान में इस विधि को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद के सूत्रों को समझना बेहद कठिन है। इस वेद में
कई तरह की विद्याओं का वर्णन किया गया है, जैसे प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि। वर्तमान में प्रचलित रेकी विद्या का जन्म भी इसी विद्या से हुआ है। दरअसल इस विद्या का जिक्र हमें अथर्ववेद के 13वें अध्याय में मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार अगर किसी षड्यंत्रकारी ने घूस देके या किसी अन्य उपाय से आपका अनित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण करके ध्यान अवस्था में ही आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ इसी तरह की विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद योगिन गाड़ीवान को आती थी। योगिन गाड़ीवान ही रेकी ऋषि थे। ये नाम उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि अपनी गाड़ी में ही सोते थे। उन्होंने विराट से झड़ती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी इसी विद्या को जापान में रेकी कहा गया है। कई लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते, इसीलिए वो रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। यहाँ आपको बता दें, सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म का जन्म भी अथर्ववेद से ही हुआ है। इसी सम्मोहन विद्या को प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या भी कहा जाता है। इसे मोहिनी विद्या या वशीकरण विद्या भी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि सिद्धियां और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस विद्या का प्रयोग करते थे, लेकिन जब ये विद्या गलत लोगों के हाथ लगी तो उन्होंने काला जादू करना शुरू कर दिया और लोगों को अपने वश में करने लगे। नंबर 5, लाल किताब। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आकाशवाणियाँ हुआ करती थी और उसी आकाशवाणी के जरिए कुछ इस तरह की ज्ञान की बातें होती थी जो साधारण मनुष्य के समझ से परे थी। उस वक्त जो ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि होते थे, इतने ज्ञानी होते थे कि आकाशवाणी को सुनकर ही उसे याद कर लिया करते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान सुनाते थे। और इसी तरह से लोगों ने इन सभी रहस्यमय ज्ञान को ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध कर लिया था। साल 1939 ईस्वी में रूपचंद्र जी ने लिखा कि उन्हें हिमाचल से एक पांडुलिपि मिली थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया, जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे। रूपचंद्र जी जानते थे कि लाल किताब प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है जो हिमालय से उत्तरांचल तक फैला हुआ है और उसके बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान तक फैला, जिसके बाद अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद्र जोशी ने सन 1939 में 383 पृष्ठों की एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम रखा गया लाल किताब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से किस किस ग्रंथों के बारे में आप पहले से जानते थे या कौन से ग्रंथ को आपने पढ़ा है, कमेंट में जरूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।